अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गुर्बत जो है वो भी सर उठाती जा रही है, जिसकी वजह से जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जिसको यकीनी बनाना है यकीनन पंजाब पुलिस को, वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। क्या वजह है, किन वजूहात की बना पर ये उस तरह से काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े किए गए थे तब्दीली सरकार की जानिब से कि हम यकीनन बहुत सारी इस्लाहात लेकर आएंगे पंजाब पुलिस में ख़ास तौर पर, मगर कहाँ हैं वो इस्लाहात? क्योंकि रोज़ ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। क्यों? हमारे क्राइम रिपोर्टर अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अली, बताइएगा, जब से हम देख रहे हैं तब्दीली सरकार आई, दावे तो किए गए, आईजीज़ बहुत सारे तब्दील किए गए, हमें आवाम को तो शायद यही लगा कि इस तब्दीली की वजह से जो रोज़ आईजी तब्दील कर दिए जाते हैं शायद इसलिए किए जा रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे। मगर क्या नए आईजी जो आए उन्होंने काम किया? क्योंकि ग्राफ तो नीचे आने का नाम ले नहीं रहा क्राइम का। अजी अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया अपने प्रोग्राम में। क्राइम के हवाले से बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा कि सड़कों पे पुलिस थी, पुलिस हर वक्त गश्त करती थी, डोल्फिन सड़कों पे थी, नाके थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की नहली ये थी कि उस दौरान भी 17% क्राइम जो था उस बढ़ गया और पुलिस की जो पेट्रोलिंग थी वो ज़ीरो गई। जो लोगों का घरों से बाहर निकलना था वो बंद हो चुका था। इसके बावजूद चोर डाकू अपनी वारदातें करने में जारी रहे, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता गया। ये पुलिस की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। तब्दीली सरकार की जानिब से दावा किया गया था कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे, मेरिट बेस्ड तैनातियाँ होंगी, लेकिन मुझे इस जो मौजूदा टर्न्योर चल रहा है इसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही मुझे कि जो तैनातियाँ हैं वो मेरिट पे हैं। या कोई रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वो बिल्कुल उसी तरह की चल रही हैं जो पहले थी, बल्कि बिल्कुल 0% जो रिफॉर्म्स हैं वो अभी तक की गई हैं। कोई ड्राफ्ट बना होगा तो वो अभी तक आईजी ऑफिस की फाइलों में ही होगा, वो आगे मूव नहीं किया गया, ना अब इसको सीरियस लिया जा रहा है, ना कोई इस पर मीटिंग की जा रही है। बस आवाम को दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, सेफ सिटी के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सेफ सिटी के कैमरे काम कर रहे हैं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे किसी की FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ पे मेरे भांजे के साथ डकैती की वारदात हुई गुज़श्ता माह की 16 को और 9 अगस्त को तफ्तीशी का फ़ोन आया जी कि मुझे जाए वकुआ दिखा दें। इतनी एक्टिव है यहाँ पे लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस। जो यानी FIR काटने में इतना वक्त लग गया कि अभी जाए वकुआ का दौरा ही नहीं किया उन्होंने। FIR कटवाने के लिए मुझे सिफारिश करवाना पड़ी यहाँ पे एक आला अफसर की कि आपके वहाँ पे कैमरे लगे हैं, FIR काट के वहाँ से फुटेज ले लें, स्नैचिंग हुई है, कोई 1.25 लाख रुपया गया है। तो इतनी अच्छी कारकर्दगी है लाहौर पुलिस की और पंजाब पुलिस की, और इनके अपने ही दादोशुमार बता रहे हैं कि अगवा के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, डकैती चोरी के केसेस बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देख ली है, पहले PIC में देख ली है, फिर आपने वो मरियम वाले केस में देख लिया कि किस तरह पुलिस मामलात को टैकल कर रही है। अब उसमें कोई सियासी रंग है तो वो भी हमें नहीं पता, और अगर मिसमैनेजमेंट है तो वो भी आपने देख लिया कि 2-4 घंटे वहाँ पे एक तमाशा लगा रहा, वहाँ पे हजूम इकट्ठा रहा। उसके पीछे क्या मुहरकात है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पुलिस की उसमें नाकामी नज़र आई क्राइम कंट्रोल करने में। लाहौर शहर में तो आपको कोई, मेरा नहीं ख्याल कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ मैनेज हुई हो, कोई चीज़ नज़र आई हो कि यहाँ पे लोग इनसे सेटिस्फाइड हैं। कोई काम भी आपने करवाना हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। पंजाब की बात की जाए तो आईजी साहब 9-9 घंटे की मीटिंग करते हैं। पिछले तकरीबन 7 या 8 मीटिंग्स ऐसी हो चुकी हैं जिसमें तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ को देखा गया है, लेकिन फ़ायदा क्या है उसका? कोई फ़ायदा नहीं। ये आपके हाथ में जो पेपर है ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन उन्होंने मुझे सबमिट की थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ASI साहब मौके पे आएंगे और वो देखेंगे कि क्या हुआ, वकुआ जाए वकुआ देखेंगे, ठीक है। तो तकरीबन मैंने 3-4 चक्कर लगाए हैं थाने में, लेकिन कोई भी आया नहीं है और ना मेरी FIR कटी गई है। और आज भी मैं थाने से ही वापस आ रहा हूँ, इस टाइम गुजरपुरा थाना से आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन FIR अभी तक FIR क्यों नहीं कटी? आप कह रहे हैं 1 माह से ज़्यादा हो गया है एक शहरी की, यकीनन बहुत सारी मेहनत के बाद आप अपनी जमा पूंजी से एक मोटरसाइकिल या कोई चीज़ सवारी ख़रीदते हैं और वो इस तरह से चोरी हो जाए, और पुलिस की कारकर्दगी ऐसी है कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं हो सकी, तो उस मोटरसाइकिल को क्या ढूंढा जाएगा या उस शहरी को? अभी जब आपने पुलिस का चक्कर लगाया, थाने का चक्कर लगाया, उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया है? अभी तक FIR क्यों नहीं काटी और कब काटेंगे? उन्होंने यही कहा है कि आरफ साहब से आप रब्ता करें
और वो ये आरिफ साहब कौन है? ये ASI साहब है। ठीक है। तो ASI साहब को मैंने पहले भी 1-2 बार फ़ोन किए हैं, उनसे थाने में अभी भी मैं गया हूँ तो वो मिले नहीं हैं। तो फ़ोन पे बात हुई है, वो कहते हैं आ रहा हूँ, ये है वो है बस। तो ये सूरत हाल है जी कि एक FIR कटवाने के लिए आपको लोगों की थाने में जाके वहाँ पर पुलिस एहलकारों की तरलें मिन्नतें दरख्वास्तें करनी पड़ती हैं। उसके बाद उनका अगर दिल करेगा तो वो आ जाएंगे। ये किस लिए कॉलें करवाई जाती हैं, क्यों कहा जाता है कि इससे मिल लो जाके या उससे मिल लो, ये यकीनन एक सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर भी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। तो नाज़रीन, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तब्दीली सरकार ने बहुत सारे दावे किए कि बहुत कुछ किया जाएगा, ख़ास तौर पर पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्राइम का जो ग्राफ है, जराइम की जो शरह है, उसमें इजाफा होता जा रहा है, उस पर शहरियों का क्या रद्द अमल है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत दावे किए गए जी कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, पुलिस को अच्छा कर दिया जाएगा, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग बेरोज़गार हैं और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जराइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या सही है, बिल्कुल। ये सब जितने भी आते हैं झूठ ही बोलते हैं, अमल कोई भी नहीं है। तो इमरान खान जिसको अवाम ने वोट दिया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा चोर निकला ये। यानी जो जितने दावे किए गए थे इमरान खान, झूठ, सब झूठ। कोई वादा पूरा किया है? 2 साल गुजरे, किया वादा पूरा? कोई नहीं ना किया। आगे भी कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों आपको ऐसा लगता है कि होना ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। कहा क्या होगा? 70 साल में कुछ हुआ है जो अब ये 2 साल में कर लेगा? ये सब झूठ है। अपनी अपनी सब कुर्सी बचा रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे ले रहे नहीं, हैं। आप जिम्मेदार किसको करार देते हैं, पंजाब पुलिस को या इमरान खान? ये सबको। जब सरबराह ही नहीं कुछ पूछेगा तो पुलिस क्या करेगी? मसला है भाई, आप किसकी बात नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपको कोई पूछने वाला है या नहीं? लेकिन कोई कौन पूछने वाला कोई नहीं है। ये पूछते ही नहीं है। उनके राखी भी बैठे हैं चौकीदार, हम डम 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 लगे हुए, जहाँ से मिलता है खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। और क्या किया इन्होंने? जहाँ से मिलता है खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। इनको लगता है कि इमरान खान साहब के बस में नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, बस में कुछ भी नहीं है। पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर में जो जराइम की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं आप? कोई मुतमैन ही नहीं आएगी। हर बंदे दी अपनी, जो हुकूमत भी सही नहीं आएगी तो हर बंदे दी अपनी हुकूमत आएगी, जो को दुनिया से दिल करे करे। हुकूमत सारी कंट्रोल करे, हुकूमत का सारा काम हैगी, हुकूमत बेपरवाह हैगी। हुकूमत सिर्फ सानू नान ते रोटी भी नहीं खान देनी पई। नान रोटी नूं वेख लो कित्थे पहुंचा हुआ है। एक फुल्की लै लो 10 रुपए दी 4 फुल्कियां होनियां ने, 3 रुपए का एक निवाला पाउना है, 3 रुपए का 2 रोटियां नाल मारा बंदा रह सकता है। मैं रह जावांगा 2 रोटियां नाल, 8 निवालियां नाल, ठीक है ना। ये आया है इन्हें बिल्कुल ही जाना वो जो खाना खराब करके रख दिता है। वो गरीब कितने दाद रोटी मुश्किल पै गई। असी तो इनू यही कहांगे कि खान साहब जान दो, गरीब नूं दान ते रोटी खान दो बस। यानी इनकी यही दुआई है कि गरीब जो है उनके पास खाने को रोटी नहीं है, और दूसरी जानिब एक और अजाब के जराइम की जो शरह है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दावे किए गए कि रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और पुलिस को, पंजाब पुलिस का जो निज़ाम है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, बेहतर बनाया जाएगा, मगर यहाँ पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। पहली बात तो ये है कि मेरा तल्लुक ऐसे हलके के साथ है जिससे खुद इमरान खान इलेक्शन लड़ा है। ईसा ख्याल से मेरा तल्लुक है ज़िले मियाँ वाली से। ठीक है। वहाँ पर इमरान खान साहब ने बहुत वादे किए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये सिरे पे ड्रामा है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और हकीकत है इसमें से ड्रामा है। हुकूमत की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, कोई सिस्टम नज़र ही नहीं आ रहा किसी महकमे के अंदर, किसी महकमे डिपार्टमेंट के अंदर। अब सेक्रेटरी के पास चले जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, अल्लाह रसूल को हाथ नज़र कर कहता हूँ, मुल्क के अंदर अगर हुकूमत की है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब इसका बने हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ ने। उसके बाद हमें हुकूमत में नज़र ही नहीं आई इस दौर के अंदर। नहीं, तो जब नून लीग की आपने कहा कि हुकूमत थी तब काम अच्छा कर रहे थे, तो क्या पंजाब पुलिस तब अच्छा काम बस नहीं, पंजाब पुलिस को मैं आपको बता दूँ, पंजाब पुलिस को कोई सही नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि पंजाब पुलिस को हम खुद ऑफर करते हैं कि ये जी ये हमारे से पैसे ले लें, हमारा ये काम करवा दें। पुलिस का कोई कसूर इसमें नहीं है। पुलिस ने कभी मस्जिद इमाम से पैसे मांगे, कभी किसी शरीफ बंदे से पैसे मांगे पुलिस ने? पुलिस को हम कहते हैं कि जी मेरा होटल है, मैंने जराइम करना है, मेरे से लें। अब दाता साहब चले जाएँ वहाँ पे, एक ऐसी चूँकि मंथली 1 लाख की है,
वो किस लिए मार किए? इसलिए है कि पुलिस को जराइम की दावत हम खुद देते हैं। क्या पाएँ, पुलिस को कोई कसूर नहीं है। पुलिस ने कभी हमारी जेब से पैसे निकाले, कभी मस्जिद इमाम से लिए। मैं सिर्फ आपको इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का नवाज शरीफ साहब की मुल्क के अंदर पॉलिसी बिल्कुल थी, मादा पहिया चल रहा था। जब से ये खान साहब आए, मैं उस हल्के से हूँ और इमरान खान साहब के हल्के से हूँ, तासीरी सा खैल से हूँ, और मेरा MP जब अब्दुर्रहमान खान बबली खान साहब हैं, वो से नीचे MP साहब हैं। हमारे ज़िले के लोग, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेच के इलेक्शन में डाली थी, अब वो पछता रहे हैं कि यार हमने क्या कर बैठे। इसलिए कि अगर मैं दावत से कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है तो चिली बरादरान नहीं करते, ना वो मेरे बाप लगते हैं, ना मेरे रिश्तेदार लगते हैं। उनके दौर के अंदर मुल्क में बहुत सा अमन भी रहा है। अब आप ये देखिए, लॉकडाउन की पोजीशन आप देख लें। लॉकडाउन की जिम्मेदारी हम ना खान साहब को दे सकते हैं, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दे सकते हैं। लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हमने देखे हैं। लॉकडाउन की एक वादे पॉलिसी नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, लेकिन दुनिया ने तारीफ की है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो पाकिस्तान ने लगाया है, उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। इससे कारोबारी तबका कितना मुतासर हुआ है। लॉकडाउन ठीक है, होगा। ये कौन सा लॉकडाउन है कि मतलब कि जनाब अब सुबह खोलें, शामी बंद कर दें, हफ्ते इतवार को बंद कर दें। गवर्नमेंट की वादे पॉलिसी वादे नजर, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है। हालांकि मैं काम तबके से हो, अगर जितनी सोच मेरी शायद इमरान खान की सुबाई या वफाक काबीने में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। ठीक है जी, इनको यही लगता है कि तब्दीली सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन तब्दीली के नाम पर बस सियासत किया कुछ नहीं है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब पुलिस में बहुत सारी तब्दीलियों की, इस्लाहात की बातें की गई, मगर 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। यकीनन मज़ीद वक्त देना चाहिए, इस पर सब मुत्तफ़िक हैं। मगर अभी तक की जो कारकर्दगी है, उसमें आपको कोई तब्दीली नज़र आई? तब्दीली तो कुछ नज़र नहीं आई, 0/0 ही है तब्दीली में। तो फिर इस तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार आप किसको करार देंगे कि एक शख्स जो कि इस्लाहात लाने की बातें करता रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम यकीनन ज़्यादती होती है लोगों के साथ, जब किसी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उससे लुट जाती है, छिन जाती है, लोगों के यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं, तमाम तर ग्राफ नीचे आने की बजाय ऊपर जा रहा है, तो क्या करने की ज़रूरत है? इसमें सबसे बड़ी तो इंतज़ामिया ठीक नहीं है। महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा, नीचे नहीं आ रहा। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। अब चीनी को ले लें, चीनी 110 रुपये किलो तकरीबन है, आटा वो नहीं मिलता। यानी मसाइल ही मसाइल का है। एक होता है ना, एक बिजली का बहरान कभी आ जाता है, कभी पानी का बहरान आ जाता है, कभी आटे का बहरान आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये बहरान यानी 2 साल से बहरान का शिकारी ये हुकूमत है। ये हुकूमत ना तो उनके जो मिनिस्टर हैं ना वो काम करते हैं, जो निचले जो हैं उनके ना वो सुनते हैं किसी का। अब ये सीवरेज का ले लें आप, ये सीवरेज की फ़िल्म बना कर लेके जाएँ यहाँ के। ये सीवरेज तकरीबन 3-4 माह से बंद है। ईद उल अज़हा भी चली गई है, ईद उल फितर चली गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग नमाजी निकलते हैं, कपड़े पलीद होते हैं। कई लोगों को हमने खुद हमारे यहाँ से गए दफ्तर में, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये देखें सीवरेज का काम पता नहीं आज होगा भी नहीं होगा। चलो, लोग तो काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये काम एटलीस्ट जो है मुकम्मल हो जाए। होना चाहिए। ये मुहर्रम की वजह से भी काम तेज़ी इसमें आ रही है, वरना आम दिनों में कोई काम नहीं हो रहा। यानी इनको भी यही लगता है कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो किसी भी किस्म का काम हो, चाहे वो जराइम की रोकथाम हो, चाहे वो लोगों के दीगर मसाइल हो, जिस तरह से यहाँ पर सीवरेज का मसला ये बता रहे हैं, वो करने में नाकाम दिखाई दे रही है इन्हें। मज़ीद लोगों का कहना है वो भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज बात कर रहे हैं कि लाहौर में जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और कोई रोकथाम उसमें देखने में नहीं आ रही। कुछ दीगर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं। बहुत सारी रिफॉर्म्स की बातें की गई थी और बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं, मगर कोई तब्दीली अभी तक आपको नज़र आई? तब्दीली तो कोई नहीं। ये पुलिस बेचारी क्या करे, उनके पास ना तो कोई फैसिलिटीज़ हैं। एक सिपाही है, वो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करता है, उसकी मत मर जाती है, उसने क्या मुलजिम को पकड़ रहे हैं। ये अब पुलिस फोर्स नहीं भर्ती करें, जंग लड़के रखें, मोटे मोटे बंदे हैं, भाग वो नहीं सकते, और ना उनके बेचारों के इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो वो चोरों को पकड़ें। अब क्या जराइम तो बड़ा सबसे बड़ी बेरोज़गारी है। एजुकेटेड लोग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें डकैती मारनी और क्या करना है उन्होंने बेचारों ने। नहीं, लेकिन अगर आपको यकीनन
नौकरी नहीं मिल रही है कहीं पे या बेरोज़गारी है किसी वजह से, तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि आप चोरियां डकैतियां लोगों की जानो माल। ये तो रियासत का काम है ना, अब बच्चा इतना पढ़ा लिखा है उसको रियासत का काम है नौकरी दे। अब हमने तो नहीं नौकरी देनी, रियासत का काम है उनको नौकरी। माँ बाप अपने बच्चों को लाख रुपये सबसे बड़ी बात देखे ना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं बेचारे, किस तरह कर्जे उठा के फीसें देते हैं उनके, सरकारी स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते हैं उनको, ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। जो बेचारे कुछ रहते हैं फीसें दे के जब इतना लाख रुपये दे के वो बाहर निकलते हैं, जब उनको नहीं नौकरी मिलती वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उन्होंने यही काम करना और क्या करेंगे वो बेचारे। और पुलिस का क्या, पुलिस बेचारी क्या करेगी, एक कांस्टेबल से आप इतनी की ड्यूटी लेते हैं, वो ड्यूटी करके आता है, साथ ही कहते हैं चल यार उधर चल, उधर डकैती उधर चल, वो उधर आके थका, वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं है। पुलिस का यहाँ पे सिस्टम बड़ा गलत है। तो पुलिस के सिस्टम में आप कहते हैं कि ये बजाय बातें करने के हम रिफॉर्म्स करेंगे कि इन्हीं पैसों में इन्हीं फैसिलिटीज़ के अंदर अंदर पुलिस को ठीक कर दिया जाए, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं, तनख्वाहें इनकी ठीक होनी चाहिए, फिर ये पुलिस रिश्वत नहीं लेगी। हाँ अलबत्ता अब जो नए लड़के आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो ऐसा कोई आज जो पुराने थे बापे वो ले लेते लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्योंकि यही है कि जराइम की जो शरह है दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में एक और चीज़ की शरह बढ़ी है, वो ये है कि आजकल वकला का अगवा किया जा रहा है। कुछ वकला हमने देखे उनको कत्ल भी कर दिया गया, जिसके हवाले से प्रोटेस्ट भी मॉल रोड पर किया गया। तो सर आप कैसे देखते हैं जराइम को रोकने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को, क्या वो किए जा रहे हैं? जो जराइम रोकने चाहिए ना हुकूमत को, वो सबसे पहले हमारी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस ही हमारी एक्शन नहीं ले रही, जराइम कैसे रुकेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही पुलिस को करना है। पुलिस जब हमें प्रोटेक्ट करेगी ना, तभी जाकर कोई प्रोटेक्शन होगी। हमारा प्रोटेक्शन बिल पास होगा, प्रोटेक्शन एक्ट पास हो जाए तो वकला को कोई भी नहीं छेड़ सकता। वकला अब जो 1 अगस्त के महीने में 4 मर्डर और 1 अगवा, औरत को अगवा किया गया है। और देखें कितनी बेशर्मी की बात है कि 14 अगस्त से वो अगवा हुई है और 23 अगस्त को उसको छोड़ा गया, और वो भी बांध के, मुंह बांधा हुआ, हाथ बांधे हुए, और उसको बेयारों मददगार सड़क पे फेंक के चले गए। इन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि पुलिस जो है वो तब्दील शायद होना नहीं चाहती, जो करप्शन है वो हमारी जड़ों में बैठ चुकी है, मगर यही वो करप्शन है, इसी के लिए एक रेवोल्यूशन के तौर पर तब्दीली का नाम देके उसको जो है तब्दीली सरकार यकीनन हुकूमत में आई है। तो अब क्या काम इनको करने चाहिए और क्या काम गलत ये कर रही है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा इमरान है। तो यहाँ पे पहले जो थाना कल्चर था, उसमें किसी बंदे को कोई कंप्लेंट थी, वो एप्लीकेशन देता था, SHO फ्री कैन को बुलाता था, सुनता था, जो सच्चा होता था उसकी कार्रवाई की जाती थी। अब इन्होंने थोड़ा रिफॉर्म किया कि नहीं जी, इसमें कंप्लेंट सेल सुनेगा, DSP सुनेगा, SP कंप्लेंट सेल सुनेगा, मुतलका SHO सुनेगा, फिर SP साहब मार्क करेंगे, फिर FIR दर्ज होगी। अब एक साहिल जिसके साथ पहले ही जुल्म ज्यादती हुई, वो एप्लीकेशन लेके थाने जाता है, SHO कहता है जनाब ये DSP साहब के पास जाएगी। जब DSP साहब के पास जाती है, उनका स्टाफ जो है वो रिश्वत तलब करता है। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके DSP साहब से थोड़ा सा वो उसकी एप्लीकेशन आगे जाती है SP साहब के पास, वहाँ पे भी ऐसे ही मगरमच्छ बैठे हैं जो कहते हैं जनाब आपने कार्रवाई करवानी है तो हमें रिश्वत दें, वो भी रिश्वत तलब करते हैं। वो साहिल फिर तंग आके फिर अदालतों में आते हैं, वो फिर 22 से 22 की पटिशन फाइल करते हैं अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए। तो वहाँ वकला को वो अलग फ़ीस देते हैं, थानों में अलग फ़ीस देते हैं। एट द एंड क्या होता है कि उसकी दरख्वास्त बेचारे की रुल जाती है, वो खुद बेचारा मुलज़म पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या नुकसान बर्दाश्त करके घर बैठ जाता है। तो ये जो इन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ऐसा कोई अच्छा नहीं हुआ कि लोगों को फौरी क्विक रिलीफ। आपको लगता है कि जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब हो गई? उससे लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। कि मैंने बताया कि पहले तो एक तफ्तीशी ऑफिसर होता था, किसी ASI को दरख्वास्त मार्क हो गई, उसके बाद वो कहता था जनाब SHO साहब के पास पेश करूँगा और आपकी FIR हो जाएगी। अब SHO के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो FIR दर्ज कर दे। वो पहले कहता है DSP सुनेगा, फिर SP साहब सुनेंगे, SP कंप्लेंट सेल वो अपने कमेंट्स देंगे, फिर
यहाँ तक कि फिर खुद पुलिस वाले कहते हैं जाओ यार अदालत से ऑर्डर लेके आओ पर्चे के, फिर हम पर्चा देंगे, फिर FIR दर्ज करेंगे। तो इससे जो है ये रिफॉर्म करने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, ना कि बेहतरी। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, बजाय इसके कि लोगों की मुश्किलात में कमी की जाए। रिफॉर्म्स ऐसे आने चाहिए थे कि उनकी कंप्लेंट जल्दी सुन ली जाती, उनकी FIR दर्ज होती, ताकि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो भी नुकसान है उसका उजाला किया जा सके। मगर इनको ऐसा लगता है कि वो नहीं हो सका है। कुछ दीगर लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब पुलिस का बजट माशाल्लाह काफ़ी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत सारे कैमरे लगाए गए, आके मॉनिटर किया जाएगा कि किस शहरी को कहाँ पर लूटा जा रहा है, किसके साथ डकैती की जा रही है। मगर कैमरे तो लग गए, बजट भी वहीं पर मौजूद है, मगर कोई काम नज़र नहीं आता। कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। कोई भी आप दुकानदार, हमारी बात हो रही थी मुख्तलिफ लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि हम कारोबार तो यहाँ पे कर रहे हैं मगर हम टैक्स भी देते हैं, सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ इस्लामपुर में, उधर तो आए दिन डकैती हैं, चोर ज़्यादा ही हो जा रहे हैं। अब रात के 12 बजे के बाद सेफ़ नहीं है। आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास नहीं रहेगी, वो चोरों के पास ही रहेगी। पुलिस आती है, नाम पता लिख के ले जाती है, तो उसके बाद वो चीज़ का पता ही नहीं लगता। नहीं तो अगर डकैत वहाँ पर इस्लामपुरा में आप बता रहे हैं गश्त करते हैं, तो पुलिस गश्त नहीं करती, उन्हें नहीं मालूम कौन है ये डकैत? ज़ाहिरी बात है, उनको तो पता है, जो SHO होगा इलाके का उसको तो पता होगा कि कौन मेरे इलाके में क्या क्या कर रहा है। तो पर कोई इशू नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या लगता है आपको, दावे किए गए 2 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत को और अभी कह रहे हैं कि हम मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी, मगर इन 2 सालों में जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो क्या हुई बेहतर? नहीं बॉस, वो ये सब झूठ है। मैं कहता हूँ आटा देख लें, मिल ही नहीं रहा। परसों मैं आटा ढूंढ रहा था पूरा, तकरीबन मैंने लाहौर आधा जान मारा है, आटा नहीं मिला। चीनी 90 से 100 रुपये आ गई है, ठीक है, जो नवाज शरीफ के दौर पे 60 रुपये है। मैं कहता किसी को नहीं सही, कहता हूँ जो गलत है वो गलत है, पर ये 40 रुपये बेहतर होगा। मैंने कहा था ये हुकूमत आएगी बहुत बेहतर करेगी। उससे मेरे ख्याल से इस हुकूमत ने ना, जो हमारा पसीना था ना, जिससे हम कमा के 10 रुपये लाते थे, कि 10 रुपये गुजारा तो हो रहा है पर बन नहीं रहा के, ठीक है, वो 10 रुपये भी नहीं आप कह लें कि लोगों के यही यकीनन मसाइल है कि एक तरफ तो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं कि पहले जो करप्ट हुक्मरान थे, जिनका कहा जाता है कि वो करप्ट थे, उनके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, और अब जो हुक्मरान है जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने बेड़ा उठाया है, उस दौर में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ महंगाई का, बल्कि दिन ब दिन जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। लोगों की जानो माल महफूज नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की दुहाई आपने जान ली कि उनका क्या कहना है कि किस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि क्राइम की रेशो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पंजाब पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है, क्या रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, क्योंकि जो क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लाया जाए, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल सुखेरा साहब, DIG ऑपरेशंस पंजाब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनन हम देख रहे हैं IG पंजाब की जानिब से भी खतूत लिखे गए हैं कि कुछ को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए, कुछ को नसीहती खतूत लिखे गए हैं, मगर अवाम ये जानना चाहते हैं, अवाम को खतूत से कोई गर्ज़ नहीं है। उन्हें कोई गर्ज़ है तो वो इस बात से है कि उनकी जो जानो माल महफूज नहीं है, उसको महफूज बनाने के लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली क्राइम जो है ये वेव्स आती हैं, कभी क्राइम बढ़ जाता है, कभी कम होता है। पुलिस जब मुल्ज़मान को पकड़ लेती है तो नेचुरली वो नीचे आ जाते हैं, सज़ाएँ मिलती हैं, कोर्ट्स एक्ट करती हैं। बाज़ औक़ात एक सर्टन ग्रुप एक्टिव होता है जो वारदातें कर रहा होता है, तो उसमें नेचुरली लोगों में थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन भी आती है, और वो फील करते हैं कि हम लोग शायद पुलिस उस तरह काम नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी आप तूल अर्ज़ से देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है पुलिस ने अपना राइज किया है, लेकिन इंफॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता है। तो समटाइम्स तो फौरी तौर पे गैंग जो है वो आप उसको ट्रेस कर लेते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि गैंग कोई 10, 12, 15 दिन नहीं पकड़ा जाता, जिसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा फील होता है कि जी पुलिस शायद काम नहीं कर रही। लेकिन आप यकीन करें, ये पुलिस दिन रात काम कर रही है। कोविड देख लें, सहूलत प्रोग्राम है वो देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर देखें, तो पुलिस को आप हर वक्त पाएंगे, सड़क के ऊपर होंगे, ट्रैफिक सीधी कर रहे होंगे,
लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होंगे, और आप स्पेशली जो मौजूदा आईजी साहब हैं डॉक्टर शुएब दस्तगीर, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट की एवेल्यूएशन का एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम राइज किया है जो आप यहाँ से बैठकर आप डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक बात है क्राइम के राइज की, वी मेक श्योर कि जो 15 पे कॉल्स होती हैं या जो लोगों के जेन्युइन FIRs हैं वो दर्ज हों, तो उसमें जब आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें नेचुरली समटाइम्स थोड़ी सी हाइक आती है क्राइम में, फिगर्स थोड़े से बढ़ते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जहाँ तक पुलिस का डिटेक्शन का काम है और जो पुलिस वर्किंग है अदरवाइज, उसमें IG साहब की बड़ी क्लोज सुपरविजन है, और इंशाल्लाह इसमें फर्दर भी आप देखेंगे कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे। उसमें बहुत सारे यकीनन फैक्टर्स हैं, बेरोजगारी भी एक फैक्टर उसमें हो सकता है, मगर ग्राफ एक तरफ से ऊपर जा रहा है, मगर उसकी रोकथाम के लिए, यानी एक तो ये बात कि इन चोरों डकैतों को पुलिस का खौफ पहली बात क्यों नहीं है, और दूसरी बात ये कि जब ये चोरी डकैती की वारदात पेश आ जाती है कि वारदातें ज़्यादा होने लगी हैं मगर पकड़े उतने लोग नहीं। रेशो क्या है वैसे, कितनी FIRs आती हैं और कितने डाकू चोर ये राजनी वाले पकड़े जाते हैं? जो जनरल हमारी एक्सपेक्टेड होती है, प्रॉपर्टी में अगर 40% चलान आप एक महीने में करें तो वो उसको किसी हद तक सेटिस्फैक्ट्री समझा जाता है, और पर्सन में 80% अगर आप चलान कर दें। लेकिन ये एक महीने की बात कर रहा हूँ। इन द कोर्स ऑफ टाइम तो फिर कोशिश की जाती है कि जितना मैक्सिमम है उसको केस चलान किए जाएं, लोगों को उनकी रिकवरी मिले, और जो डाकू हैं वो जेलों में जाएं और अपने किए का भुगतें। तो हम तो पूरी इसमें अल्लाह की रहमत से कोशिश करते हैं, और रेशो तकरीबन मुख्तलिफ ज़िलों की मुख्तलिफ होती है, बाज़ की बहुत अच्छी है। सर ये जो मोबाइल स्नैचिंग की अगर हम बात कर लें, इसमें कितनी रिकवरीज हो जाती हैं, कितनी परसेंटेज क्या होगी? अच्छा, मोबाइल जो स्नैचिंग है ना वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि इसमें ट्रैकर्स लगे हुए हैं और ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रेस हो जाते हैं, तो मोबाइल में कमी आई है, लेकिन कैश स्नैचिंग बिल्कुल होती है। सर कौन सी ऐसी वारदातें हैं जिनमें ज़्यादा इजाफा हुआ इस वक्त पंजाब में या लाहौर में ख़ास तौर पर? लाइक आई सेड डिफरेंट हेड्स में हो जाती है। समटाइम्स मर्डर बढ़ जाता है। मर्डर जो वो है वो उसमें देखिए उसमें सोशल फैक्टर्स आते हैं, पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। और जो वारदात एज फार एज इसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, उसमें जैसे आपने भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, यूथ हमारी 60% है, तो वो जो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग, स्कूल में जो टीचर्स को हम एज अ रोल मॉडल लेते थे और वो टीचर हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग करते थे, वो चीज़ें मिसिंग हैं। उस वजह से नेचुरली फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस हद तक नहीं है कि हर बंदा स्कूल से ग्रेजुएट हो या कॉलेज से ग्रेजुएट हो और उसको जॉब मिल जाए। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उसमें हम थोड़ा सा हम लोग अगर वो भी इम्प्रूव होंगी तो उसमें नेचुरली यूथ आपकी कंज्यूम होगी। तो ये फैक्टर्स हैं, ये अगर इंशाल्लाह होंगे तो इसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगी। सर कितनी मुश्किलात रहती हैं आपको? कोई ऐसे एरिया जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा मसला रहता है और वहीं पर ये ताक लगा के लोग बैठते हैं, वहीं पर वारदातें करते हैं, इस हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात का आपने कभी कहा हो, इन खतूत लिखे हो? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि समटाइम्स ये ऐसे स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, जहाँ पे ATM मशीन्स के साथ या अदरवाइज़ किसी ऐसी जगह पे जहाँ लाइट नहीं है या वो आपको ट्रैफिक स्लो होनी पड़ती है या मोटरसाइकिल या कार जो है वो स्लो होगी, तो वहाँ पे लोग आपको मग कर लेते हैं, स्नैचिंग हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट सच्ची बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है। बिल्कुल। और मैं कहूँ कि ये लाइटों का इशू है या इस फैक्टर को मैं कहूँ काम हमारा है, बंदे हमें ही पकड़ने हैं, अगर हम नहीं पकड़ते तो वो हम ही जिम्मेदार हैं। फिर इसमें तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपने पुलिस ज्वाइन की है तो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि IG साहब जब से तब्दील हुए हैं, नए IG साहब आए हैं, यकीनन बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही हैं, सुने 8-9 घंटे की मीटिंग्स होती हैं, तो उसके बाद से कुछ तब्दीली आई है या अभी इंतज़ार है? जी बिल्कुल, मीटिंग्स IG साहब लंबी करते हैं। और देखें IG साहब की एज है इस 59 ईयर्स। आप उनकी कमिटमेंट देखें कि वो 9-9 घंटे या 10-10 घंटे एक एक ज़िले को छाननी में से गुजारते हैं। और आज से पहले ये कभी ऐसे नहीं होता था कि DPO से डायरेक्ट एक एक केस के बारे में इस तरह पूछा जाए और इस डिटेल से पूछा जाए कि कौन सा बंदा गिरफ़्तार हुआ है, चलान नामुकम्मल है, मुकम्मल है,
एब्सकॉन्डर्स कैसे हैं, क्यों हैं, बेल पे हैं, नहीं हैं। तो इससे पुलिस वर्किंग तो बहुत इम्प्रूव हुई है। और माशाल्लाह 3-4 ज़िले बहुत अच्छे हैं। भावलपुर है, भावलनगर है, आपके जंग में, रावलपिंडी में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बेहतर है। बट लाइक आई सेड कि ये हमारा जो है ना, इट्स अ कंसिस्टेंट वॉर और स्ट्रगल, तो वो उसमें हमें आईजी साहब लीड कर रहे हैं और इस वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन गुंजाइश अभी और भी बहुत है, तो इंशाल्लाह उसमें हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। सर, जाते जाते आवाम के लिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसने साहब ने कहा फ्री FIR, अब वो प्रोसेस है, कोई मसला नहीं आना चाहिए वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आ जाता है मसला, तो वो मसला कहाँ लेके जाएँ, किसको बताएं? अच्छा, मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी मैं कोई भी कंप्लेंट मैं किसी के ख़िलाफ़ भी करता हूँ तो यार फौरी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरा आदमी है उसका वर्जन तो आए, बिल्कुल, उसकी आमने सामने बात करवाएं। अगर फैक्ट्स हैं तो फिर फौरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्जन। और नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब पुलिस अपने तो यकीनन अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, इस्लाहात के लिए वर्किंग जारी है। लंबी लंबी मीटिंग्स भी, जैसा कि आपने सुना, होती हैं और छोटी छोटी बारीकियों को भी यकीनन जिस तरह से का छाननी से गुजारा जाता है। तो उम्मीद है कि इन तमाम तर चीज़ों के बाद, इन तमाम तर रिफॉर्म्स के बाद जिस पर काम हो रहा है, हमारी जो आवाम है उससे रिलीफ मिल सके। क्योंकि एक तरफ हमें देखते हैं कि कोरोना की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मगर फिर क्राइम की रेशो अगर इस तरह से बढ़ती जाएगी, फिर आवाम कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।